ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। 2024 आपको अलविदा कह रहा है। 2025 बाहें खोलकर आपका स्वागत कर रहा है। ऐसे में 2025 की आपको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आशा से यत नववर्षं भवतु मंगलकरम अद्भुतकरं च जीवनस्य सकल कामना सिद्धिरस्तु। आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हों, मंगलमय हो, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो। आप जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, आप महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, युवा हो, सभी को मेरी शुभकामना। और जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आप शिखर पर पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामना आपको। पुनः 2025 की मंगलमय शुभकामना। बात मेष राशि की करेंगे और मेष राशि वालों के लिए 2025 शानदार नहीं, बहुत शानदार है। बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। अभी तो आपके ऊपर शनि की साढ़ेसाती भी शुरू होगी। बावजूद शनि की साढ़ेसाती शुरू होने जा रही है 2025 के 29 मार्च से। साढ़ेसाती कहते ही डर जाते हैं लोग, लेकिन साढ़ेसाती देने वाली भी होती है। साढ़ेसाती सब कुछ बर्बाद करने वाली भी होती है। आपके लिए कैसे रहने वाली है, इस विषय पर तो बात करेंगे ही। उससे पहले बात ये करेंगे कि देखिए, आपके जो भाग्येश जो गुरुदेव है ना, ये गुरुदेव अच्छी स्थिति में जाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और आपके राशि के स्वामी जो मंगल हैं, ये मंगल जो है, ये भी जो है बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। 31 जनवरी 2025 को 21 जनवरी 2025 को ये सिंह राशि मिथुन राशि में आएंगे। मिथुन राशि से सीधे भाग्य स्थान को देखेंगे। और आपके राशि के स्वामी या लग्न के स्वामी होकर के जब भाग्य को देखता है तो भाग्य को मजबूत करता है। यानी कि जिस किसी भी क्षेत्र में आप हैं, खासकर उन क्षेत्रों में मैं बोलूंगा, होटल रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम करते हैं, सुरक्षा विभाग में हैं, चाहे कोई भी सुरक्षा विभाग हो, इंटरनल सुरक्षा विभाग हो, एक्सटर्नल सुरक्षा विभाग हो, वहां हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, कॉरपोरेट में हैं, लीडर हैं, नेतृत्व करते हैं आप, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, इन सभी क्षेत्रों में ये मंगल सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है वर्ष की शुरुआत में। उसके बाद जाकर के गुरु शनि भी देख लीजिए। शनि, हाँ, चूंकि शनि की स्थिति ठीक नहीं है, शनि की स्थिति ठीक नहीं है, शनि से सावधान रहना पड़ेगा आपको। शनि किन मायनों में ठीक नहीं है? पैसा खर्चा करवाएगा। जहां आप नहीं चाहते हैं वहां पैसा खर्चा हो जाएगा। वो खर्चा होने की वजह से आप फिर परेशान रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कहीं भी करना हो आपको, चाहे किसी भी क्षेत्र में करना हो, तो सोच समझ करके करना है। सोर्स ऑफ इनकम के लिए रास्ते तलाशते रहना है आपको। आपको कर्म, मेहनत अर्थात खूब करनी है। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपको अधिक फल मिलेगा। अन्यथा अगर आपने आलस, क्योंकि ये शनि द्वादशस्थ होता है ना, तो होता क्या है कि नेगेटिविटी लेकर के आता है, आलस से लेकर के आता है। ऐसे लोगों के साथ में आपको आपका कांटेक्ट बना देगा ये, जो कि ठीक नहीं है। ना समाज के लिए ठीक है, ना परिवार के लिए ठीक है, ना अपनों के लिए ठीक है। फ्रेंड सर्कल में उनके संगत जिसने किया वो बर्बाद हुआ। ऐसे लोग आपके आसपास आएंगे 2025 में। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, बच के रहना है। और आप स्वयं भी कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, इस नीति को अपनाना है। यानी कि तत्काल उठना है, काम पर लग जाना है, कल पे काम टालना ही नहीं है। ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन विदेश में रहने वाले या रहने वाले जो हैं, उनके लिए अच्छा है। आप कहीं कोई पीआर को लेकर के समस्याएं आ रही हों, ग्रीन कार्ड को लेकर समस्याएं आ रही हों, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर, पैसों को लेकर के कहीं कोई समस्या आ रही हो, पर्सनल लाइफ में समस्याएं आ रही हो, या यहाँ जो एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए समस्याएं हो, या फिर जो है आपका ये विदेश जाना चाहती हैं, चाहे किसी भी वीजा के तहत हो, वर्किंग वीजा के तहत, एजुकेशन वीजा के तहत, किसी भी तरीके से आप विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं, उन सभी के लिए ये समय शुभ है, अच्छा है। शनि का यहाँ जाकर के बैठना उतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। फिर भी शनि न्यायप्रिय ग्रह है। शनि को डिसिप्लिन में रहेंगे तो शनि आपको शुभ फल देंगे। अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो यहाँ जाने के बावजूद भी शनि विदेश में रहे हो, यहाँ रहे हो, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होने वाला है।
मैं अपेक्षाकृत विदेश में रहने वालों के लिए अच्छा होगा, ये बता रहा हूं। ध्यान रखिए, अपेक्षाकृत ये एक ऐसी चीज। क्या क्या अब हो सकता है, मैंने आपके शनि के बारे में बता दिया। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं आप, ये पहुंची हैं, अगर आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के, जैसे महादेव का भक्त हूं और गर्व से कहता हूं महादेव का भक्त हूं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूं। तो ये 29 मार्च से होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शनि के बारे में जो मैंने प्रेडिक्शन किया वो 29 मार्च के बाद है। अब बात कर लेते हैं 14 मई के बाद क्या होगा। असली कहानी तो वहीं शुरू होती है 14 मई से ही। 14 मई से आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगी या देखेंगे, ये आपको मैं कह रहा हूं, बशर्ते आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी उसमें गुरु ठीक ठाक स्थिति में हो, अस्तंगत ना हो, पापस्थ ना हो, त्रिकस्थ ना हो, षडबल में कमजोर, दिग्बल, कालबल, चेष्टा बल में कमजोर ना हो, है ना। तो अगर ऐसी स्थिति अगर है, आपका ही वर्ष है ये 2025, आपका ही है, कैसे इसको समझते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, गुरु अतिचारी हो रहे हैं और अतिचारी गुरु भी भयानक होते हैं। मैं एक बात को संभवतः मैं इस वीडियो में 3 बार, तीसरी बार कह रहा हूं, डिसिप्लिन, अपने प्रिंसिपल और डिसिप्लिन का ख्याल रखना है। आचार विचार व्यवहार संस्कार इनका ख्याल रखना है, ठीक। अब कैसे देखिए, ये 14 मई को यहां पहुंचेंगे, यहां से सीधे भाग्य स्थान को देखेंगे, भाग्येश होकर के भाग्य को देखना। आप अपने घर की सुरक्षा के लिए आप स्वयं तैनात हों, कभी अशुभ चाहेंगे क्या? वही हाल है, भाग्य को देखने वाला ग्रह गुरु अपने ही घर को देखेगा, यानी कि आपके भाग्य को देखेंगे गुरुदेव। अब गुरुदेव कौन होते हैं? गुरुदेव सात्विक ग्रह हैं। आपको सात्विक ही रहना है, ध्यान रखना, ठीक। अगर ऐसा करने में सफल रहते हैं आप, तो आपके लिए ये वर्ष गुरु हर एक क्षेत्र, जिस किसी भी क्षेत्र में हैं आप, शादी नहीं हो रही है, ये ग्रह शादी करवाता है, गुरु शादी करवाते हैं। परिवार में कलह मचा हुआ है, उस कलह को निकाल कर फेंकेंगे, परिवार में मधुरता आएगी, परिवार में सामंजस्य बैठेगा, पति पत्नी में के बीच में जो लड़ाइयां थी वो लड़ाइयां दूर होंगी, मतभेद दूर होंगे, मतभेद से बढ़कर मनभेद अगर हुए हैं वो भी दूर होंगे। ये आप समझ लीजिए, इतना बढ़िया। ये आपको अच्छे लोगों से तो उठना बैठना करवाएगा, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग, समझदार लोग, संभ्रांत, संस्कारवान, ऐसे लोगों के साथ में आप उठेंगे बैठेंगे, टकराएंगे ऐसे लोग। बेविचारी कदाचारी लोग आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से भी दोस्ती कर लें, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि शनि द्वादश में गया हुआ है। इन्वेस्टमेंट तो सोच समझ कर ही करना है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, गुरु अच्छे हैं, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, शनि मंत्र का जाप करना है। ये 3 काम आपको करने हैं। शनि मंत्र का जाप चाहे तो लौकिक भी कर सकते हैं, तंत्रोक्त बीज मंत्र भी कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ठीक। आपको ये करना है, इतना करते हैं तो भाग्य आपके साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मैंने मोटा मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, इसलिए तो रहस्य तो आपकी कुंडली में ही छुपा हुआ है। मैंने तो यहां बस ये ग्रह इस भाव में इस राशि में गया है तो ऐसा फल देगा, बस इतना प्रेडिक्शन किया है। 100% यही होगा, गारंटी नहीं लेता हूं मैं। हाँ, एक बात मैं कहूं, गुरुदेव जो है ना, अतिचारी जो हुए हैं, ये 5000 साल पहले हुए थे, 7 साल के लिए। अब वो 8 साल के लिए अतिचारी होने जा रहे हैं।
2025 के 14 मई से लेकर के 2033 तक। और जब-जब गुरुदेव अतिचारी हुए हैं, तब-तब कुछ न कुछ जो है ना घटनाएँ घटी हैं, बड़ी घटनाएँ घटी हैं। चाहे व्यक्ति के जीवन में हो, चाहे इस धरा पर हो। जैसे कि महाभारत काल में घटना घटी, हुआ क्या? महाभारत हुआ। लाखों लोगों ने बलिदान दिया, मृत्युशैया पर सो गए। ठीक? उसके बाद 1000 साल पहले भी था, गुरु अतिचारी थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक बृहस्पति अतिचारी थे। 1939 से लेकर के 1945 तक गुरुदेव अतिचारी थे। द्वितीय विश्व युद्ध, दूर क्यों जाएं, नजदीक देख लीजिए ना। 2018 से लेकर के 2022 तक गुरुदेव अतिचारी थे। क्या हुआ था, याद करिए। कोविड-19 जैसी महामारी ने दस्तक दिया था। जिसके गुरु अच्छे हैं कुंडली में, वो तो बच गए, उनको छुआ भी नहीं कोरोना ने। जिनके खराब यानी कमजोर हैं, गुरु कमजोर हैं, उनको कोरोना ने छुआ, निकल गए, फिर भी बच गए। और जिनका गुरु खराब ही स्थिति में था बहुत ज्यादा और लापरवाह थे, और तो उनके लिए बुरी खबर थी। ये हुआ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके लिए बृहस्पति का अतिचारी होना भी ठीक है, लेकिन सावधानी जरूरी है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहती हैं या दिखाना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कीजिए। मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए अपनी कुंडली दिखाने के लिए। जो तिथि वो देंगे, मेरी टीम देगी आपको, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। 2025 की पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।